लियोनार्डो दा विंची, हम सभी ने नाम सुना है उनका, जो दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स में से एक थे। उन्होंने कहा था कि हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस एक जिंदा कैनवस की तरह है। जो हम इस पर बनाते हैं वही हमारी असली दुनिया बन जाती है। मीन्स वही हमारी रियलिटी बन जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि दा विंची एक गरीब किसान के बेटे थे, लेकिन उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस का स्तर इतना ऊंचा था, इतना हाई था कि वो दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट में से एक बन गए। उन्होंने खुद को एक साधारण इंसान के रूप में नहीं देखा। उन्होंने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम किया, अपनी चेतना को हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट किया और वो वही बने जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सोचा था। लेकिन सवाल यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस सच में काम कैसे करती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारी चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस एक जिंदा क्वांटम फील्ड से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस, जो एक पावर वर्सेस फोर्स बुक लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझने में लगा दी कि हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। उन्होंने कॉन्शियसनेस का एक स्केल बनाया। उस स्केल में जैसे फियर, गिल्ट या शेम, इसको 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में डाला। ये सबसे लो वाइब्रेशन है जो आपकी या हमारी रियलिटी को सबसे ज़्यादा ब्लॉक करती है। इसके आगे जो उन्होंने बनाया करेज एंड एक्सेप्टेंस का बनाया, उसकी जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी रखी 200 हर्ट्ज से 350 हर्ट्ज तक। ये वो स्टेज है जहां से आपकी लाइफ में बदलाव शुरू होता है। जो उन्होंने अगला बनाया लव, पीस, ये 500 से 1000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी ये वाइब्रेट करती है। ये हाईएस्ट स्टेट्स है जहां मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लगता है। बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो जितना हाई होगी उतनी फ्रीक्वेंसी आपके जो एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगा मैटर में, तो आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी। मीन्स अगर आपकी चेतना लो फ्रीक्वेंसी पर है जहाँ डर, चिंता और निगेटिविटी है, तो आपकी रियलिटी भी वैसे ही होगी। लेकिन अगर आप अपनी चेतना को हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर लें तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ एफर्टलेसली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। निकोला टेस्ला भी कहते हैं इसके बारे में, अगर तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, अगर यूनिवर्स को तुम समझना चाहते हो, तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में देखो। अब सवाल यह है कि अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कैसे किया जाए, कैसे बदला जाए। अब मैं आपको 3 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं जो न सिर्फ साइंटिफिकली प्रूवन है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अचीवर ने इन्हें इस्तेमाल करके अपनी रियलिटी बदली है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस अभी कहती है कि मैं काबिल नहीं हूं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचेगा। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट करने से पहले चेतना का पूरा प्रोग्रामिंग बदल जाता है, कॉन्शियसनेस का पूरा प्रोग्रामिंग बदल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एलन मस्क, सभी ने सुना है नाम उनका, जो पेपल को बेचकर नया बिजनेस शुरू कर रहे थे। तो उनकी चेतना कह रही थी मैं स्पेसएक्स चला सकता हूँ। दुनिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को बदला और स्पेसएक्स आज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम बन चुका है। सभी जानते हैं। हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछें, अगर मैं पहले से ही सक्सेस के हाईएस्ट लेवल पर होता तो मैं कैसा सोचता, महसूस करता और बिहेव करता। सोचिए अभी। न्यूरोसाइंस कहता है कि मेडिटेशन आपकी ब्रेन वेव्स को बदल देती है, जिससे आपकी चेतना तुरंत हाई स्टेट में चली जाती है। ये सही है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन से इंसान के दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकती है। जो फियर और निगेटिव के हिस्से हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और क्रिएटिव और इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, सबने नाम सुना है, लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में। हर दिन सुबह 20 मिनट की मेडिटेशन करते हैं और खुद को एक यूनिवर्सल मैग्नेट की तरह विजुलाइज करते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके और इमेजिन करें आपकी चेतना एक प्योर वाइट लाइट की तरह एक्सपेंड हो रही है और आप पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपकी चेतना में पुरानी उस निगेटिविटी है और उस निगेटिव इमोशन भारी है, तो चाहे आप कितना भी सोच लो, आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी, रियलिटी वही रहेगी। इसका सलूशन है इमोशनल क्लियरिंग। अमेरिकन टॉक शो होस्ट स्टीव हार्वे, सबने सुना है नाम, कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पॉवर्टी में बिताई, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन किया और खुद से कहा, मैं गरीबी के माइंडसेट को छोड़ रहा हूं। कुछ ही सालों में उनकी जिंदगी बदल गई। हर दिन एक जर्नल में लिखो कि कौन सी निगेटिव बिलीव्स तुम्हारी कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है। अब उन बिलीव्स को रीराइट करें, दोबारा लिखें। मैं काबिल नहीं हूं को ट्रांसफॉर्म कीजिए। मैं अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता हूं। इस नए स्टेटमेंट को हर दिन रिपीट करें। जब आप अपने अंदर की इमोशनल निगेटिविटी को बाहर निकाल देते हैं तो आपकी चेतना ऑटोमेटिकली हाई स्टेट में चली जाती है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानते हैं सब, जो एक गरीब ऑस्ट्रिया के गांव में पैदा हुए थे। वो अपने बचपन में सिर्फ एक चीज बोलते थे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर और एक सुपरस्टार बनने वाला हूं। दुनिया ने मजाक उड़ाया, पता है सबको। नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया, आप देख सकते हैं। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने अपनी सोच को रियलिटी में बदल दिया। वो 7 बार के मिस्टर ओलंपिया बने, दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार बने और फिर कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। उन्होंने कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस को लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने अपनी चेतना को एक नए लेवल पर पुश किया और दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड में से एक बन गए। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी कॉन्शियसनेस को बदल लें तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ किस लेवल पर जा सकती है। सोचिए, क्या आप अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए फिर तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करें। अभी आप कमेंट करें, पहला स्टेप ले, फर्स्ट स्टेप ले, कमेंट करें अभी। आई एम शिफ्टिंग माई कॉन्शियसनेस नाउ। आई एम शिफ्टिंग माई कॉन्शियसनेस नाउ। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। याद रखें, तुम्हारी दुनिया वही होगी जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस उसे बनाएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई यादों के साथ। अपनों के साथ खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। नमस्ते।